शिव कृपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जिनके घरों में भूत प्रेत आदि की दिक्कत होती है तो भगत उनके घर का इलाज करते हैं। और जब उनके घर का इलाज किया जाता है तो एक तो वो जो परिवार होता है उसके परिवार के ऊपर से उतारा होता है और साथ ही उसका घर का कीलन किया जाता है। कीलन जो है वो कीलों के द्वारा किया जाता है। कीलों को अभिमंत्रित करते हुए घर में कीलें जो हैं वो गाड़ी जाती हैं, जिससे जो प्रेत बाधा है उनके घर में कभी प्रवेश ना करे। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो भगत के द्वारा कीलें गाड़ी जाती है वो परमानेंट तब तक होती हैं जब तक जिस भगत ने वो गाड़ी है, होली दिवाली आपको उस भगत को जो उनका भोग प्रसाद होता है, जिस देवता के नाम से उसने कीलें गाड़ी हैं या आपका घर कीला है, जब तक आप होली दिवाली उसका भोग प्रसाद उस देवता का देते रहते हैं। क्योंकि कीलन का मतलब होता है कि जो भगत उतारा करता है, उतारा करने के बाद जो आपके घर का कीलन करता है, कीलन का मतलब होता है वो उस देवता को आपके घर के पहरे पर लगाता है और वो देवता फिर आपके घर की रक्षा करता है। जिस प्रकार से आपके घर के कुल देवता रक्षा करते हैं, कुल देवी आपके घर की रक्षा करती है, उसी प्रकार से वो आपके घर की रक्षा करते हैं। कीलन अधिकतर उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों के पितृ, जिन लोगों के कुलदेवी और कुलदेव ये उस घर की रक्षा करने में असमर्थ हो। ये असमर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि आप उनकी पूजा, उनकी सेवा तरीके से नहीं कर पाते, उनको प्रसन्न नहीं कर पाते। अगर आप उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके कुलदेव, पितृ और कुलदेवी आपके घर की हर तरीके से आपकी रक्षा करती है। तो जब एक परिवार के अंदर भूत प्रेत की बाधा घुस जाती है तो उस घर में चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस घर में और जो प्रेत आत्माएं हैं वो आपके घर में प्रवेश ना कर जाएं। क्योंकि मनुष्य मनुष्य को खींचता है। आपने देखा होगा ना, जब कोई बीमार होता है तो मनुष्य कोशिश ये करता है कि वो उससे बचा ले, यानी मनुष्य योनि अपनी तरफ खींचता है। ऐसे ही भूत भूत की अपनी तरफ खींचता है। अगर जिस घर में प्रेत होते हैं तो वो एक दूसरे को खींचते हैं, तो उस समय वो अपने देवता को बैठाता है। तो उस देवता की जब तक आप सेवा या उस देवता की जब तक आप भोग प्रसाद देते हैं तब तक आपका घर सुरक्षित रहता है, कोई दिक्कत आपके घर में नहीं होती, भूतवादी प्रेतवादी की दिक्कत नहीं होती। पर जब आप उसके पास जाना छोड़ देते हैं या उनका भोग प्रसाद देना छोड़ देते हैं तो आपके घर में पुण्य कुछ समय के बाद ये दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो ये तो होता है भगत के द्वारा जो कीलन किया करना। और कुछ भगत ऐसे होते हैं या आपका परिवार के लोग जो इस तरीके से सुरक्षा चाहते हैं इन प्रेतात्माओं से, अपने घर की ऊपरी बाधाओं से आप अपने घर की हर तरीके से सुरक्षा चाहते हैं, तो वो उस भगत से सेवा पूछ लेते हैं, सेवा अपने इष्ट की सेवा, अपने कुलदेव की सेवा पूछ लेते हैं और उन्हें मजबूत कर लेते हैं, उनकी साधना करके उन्हें मजबूत कर लेते हैं और फिर उसकी सवारी बुलाकर वचन लेकर कि उसके घर की रक्षा करेंगे। इस तरीके से फिर वो उस घर पे वो पहरा देते हैं। इसमें भगत का कोई रोल नहीं होता। फिर भगत को जो भी उसकी दक्षिणा है या फिर जो सामान है वो देना होता है भोग प्रसाद का उसके देवता का, वो आप देकर उससे फिर ज़्यादा मतलब नहीं रहता। फिर आपके घर का देवता जो है वही आपके घर की रक्षा करता है। तो सही तो यही होता है कि आपका जो देवता, जिसको आप कुल देवता कहते हो, जो कुल से पूछता आया है, परंपरागत रूप से पूछता आया है आपके घर में, आप उसी को अपने घर की सुरक्षा का दायित्व सौंपें। पर अधिकतर लोग भगत नहीं बनना चाहते। अधिकतर लोग नहीं चाहते कि हम भक्ति लाइन में घुसें, यानी जो भक्ताई लाइन है उसमें घुसें। तो फिर वो ये रास्ता चुनते हैं। कौन सा रास्ता? यही वाला रास्ता कि किसी भगत के द्वारा एक देवता रख दिया गया जिसे हम कीलन कहते हैं और फिर वो रक्षा करता है। पर इससे दिक्कत ये होती है कि वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट जब तक नहीं होता तब तक आप इसे स्वयं नहीं करते। और आप अगर आप नहीं जाओगे वहाँ तो दिक्कत आपको होगी, या फिर आपकी पीढ़ी नहीं गई वहाँ पे, या उस देवता का भोग प्रसाद नहीं दिया या उसको पूजा नहीं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो एक ऐसा ही मैं आपको उतारा बता रहा हूँ। उतारा जो है ये सामान मैं आपको बता रहा हूँ कि उतारे का क्या सामान है। इस उतारे में माता काली और भैरव बाबा दोनों साथ चलते हैं
और ये दोनों शक्तियों का उतारा होता है, यानी ये मिलकर कार्य करते हैं। इस उतारे को वही भगत कर सकता है जिस पर माता काली और भैरव बाबा दोनों की कृपा हो। इस उतारे को 7 बारी उल्टे हाथ से पूरे सामान को लेकर उतारा जाता है, और बाकी जो भगत है बाकी पूजा पाठ वो करता है। तो मैं आपको सिर्फ सामान बता रहा हूँ कि क्या क्या सामान जो है वो उतारे में इस्तेमाल होता है। तो सामान आपके वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। फूल मालाएं 5, जायफल देसी 3, 5 तरह की मिठाई चाहिए होती है, 5 तरह के फल, 5 नींबू, थोड़ी सी लौंग, बतासे, कपूर, 2 मिट्टी के सकोरे। सकोरे आपको कुम्हार की दुकान पर मिलेंगे। एक बर्तन, मिट्टी का बर्तन होता है जिसे हम सकोरा कहते हैं, और खप्पर भी उसे कहा जाता है क्योंकि माता काली का वो खप्पर कहा जाता है, और सकोरा भी उसे कहते हैं। 100 ग्राम उबले चावल, 11 कील, नागफनी वाली 11 कीलें। अगर आप हार्डवेयर स्टोर पर जाएंगे और वहाँ से बोलेंगे कि नागफनी वाली 11 कीलें दीजिए तो वो दे देंगे। नागफनी वाली कीले का मतलब होता है कि जो कील होती है, जो लंबी होती है, वो तो कील होती है, ऊपर के ऊपर जो उसका ऊपर सबसे ऊपर का टॉप होता है उसके ऊपर वो चौड़ा होता है थोड़ा सा, जैसे नाग का फन होता है उस तरीके से वो चौड़ा होता है, तो इसलिए उसे नागफनी की कीले कहते हैं। 3 कलावे चाहिए, 1 सिंदूर चाहिए, 1 काजल चाहिए, आटे की 1 लोई, और 5 पान के पत्ते। पूजा वाले नहीं चाहिए, जो मीठा पान वो बना के देता है पनवारी, सिंपल जो पान के पत्ते आते हैं वो चाहिए। दाल की बड़ी चाहिए, जो भैरव बाबा को भोग लगाया जाता है दाल की बड़ी का। साथ ही काला कपड़ा चाहिए, 1 जटा वाला नारियल चाहिए, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1 जटा वाला नारियल, 1 दारू की बोतल चाहिए, कामिया सिंदूर चाहिए, 1 सुई चाहिए, 1 चक्कू चाहिए, और 1 किलो उड़द काले साबुत चाहिए, आधी किलो लोबान चाहिए, आधी किलो गंधक चाहिए, आधी किलो राई चाहिए पतली वाली, 100 ग्राम कपूर और 1 पाव बूरा चाहिए होती है। इसमें काला मुर्गा कई लोग ऐड करते हैं, कई लोग ऐड नहीं करते। जो लोग काला मुर्गा ऐड करते हैं तो जो वैष्णो नहीं, जो लोग मतलब काला मुर्गा वैष्णो रूप में तो शुद्ध मुर्गे का प्रयोग होता ही नहीं है, पर जब बात करते हैं हम इस तरीके की सामग्री की, तो जो काला मुर्गा चाहिए होता है तो वो मंदिर में जाकर माता कालका के वो छोड़ दिया जाता है, या मंदिर में या शमशान में वो छोड़ दिया जाता है जिंदा, ना कि उसकी बलि दी जाती है। तो ये जो है ये सामग्री है जो कि उतारे की होती है। इसमें जो कीलें हैं वो घर के किलन में कार्य करती हैं। साथ ही ये जो फूल माला है, जैसे आपने जायफल, ये बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नींबू ये बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो चावल हैं, उबले चावल, बूरा चावल, ये भोग के लिए, माता के भोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही एक आपको ना कच्चा सूत भी चाहिए होता है, कच्चा सूत भी चाहिए होता है। दाल की बड़ी वो भी भोग के लिए, दारू की बोतल भैरव बाबा के लिए इस्तेमाल की जाती है, काले उड़द भी भोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी लोबान, गंधक और राई, इनका इस्तेमाल जो है वो उतारे के लिए होता ही होता है। तो ये वो सामान है जो कि भैरव बाबा और माता काली, ये दोनों शक्तियाँ जब चलती हैं तो किसी व्यक्ति के ऊपर चाहे कितना ही बड़ा कोई जिन, मशान, भूत, प्रेत कुछ भी हो, बड़े से बड़ा, अगर वो ना हट रहा हो तो इस उतारे के द्वारा उसे हटाया जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस उतारे को नॉर्मल इंसान ना करे, जो माता काली का भगत है या फिर जो माता काली के अलावा भैरव बाबा का भगत है वही इस उतारे को करे। सारी सामग्री जो है वो एक जो सकोरा है, 2 सकोरे हैं, उन सारी सामग्री को दोनों सकोरों में ले ले। एक सकोरा माता काली के नाम का होगा, एक भैरव बाबा के नाम का जो होगा सकोरा, और एक एक करके दोनों को पूरे परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक यानी घड़ी 12 से 11 ऐसे चलते हैं ना, 12, 11, 10, 9, 8 इस तरीके उल्टी, इस तरीके से पूरे परिवार को बिठाकर उनके ऊपर से उतारा